गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान लेसन नंबर 6 परमाणु की संरचना में भाग 7 में हम नील्स बोर की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। अब से पहले हमने जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल व रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज के टॉपिक में नील्स बोर की परिकल्पना क्या है, नील्स बोर ने क्या परमाणु मॉडल की व्याख्या दी थी। तो सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु 1913 में हाइड्रोजन परमाणु सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए यह प्रतिरूप मॉडल दिया गया। मतलब 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए यह प्रतिरूप दिया गया। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संरचना व उसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए प्रतिरूप दिया गया, जो कि निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित था। जो कि निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित था। ठीक। अब है पहला पॉइंट, निम्न परिकल्पनाएं कौन कौन सी थी। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो नील्स बोर ने कहा कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक उपस्थित होता है, जिसके केंद्र में धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ यानी रास्ते में गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा पथ पर गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा वाले पथ में क्या इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कोश व ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ये कक्षाएं तीसरा है, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर समकेंद्रीय रूप से
से उपस्थित होती हैं इन्हें n से दर्शाया जाता है। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर समकेंद्रीय रूप से उपस्थित होती हैं, जिन्हें n से दर्शाया जाता है। इसका मान हमेशा पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 आदि द्वारा होता है। इन्हें क्रम से K, L, M, N से भी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यह है कि इसमें तीसरे पॉइंट्स में ये कक्षाएं नाभिक के चारों समकेंद्रीय रूप से उपस्थित होती हैं। ये कक्षाएं नाभिक में क्या केंद्र में क्या उपस्थित होती हैं, नाभिक के चारों लगातार ऊर्जा स्तर केंद्र में उपस्थित होती है। मतलब ये कक्षा होती है जो नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी पर क्या होती है, समकेंद्रीय रूप से उपस्थित होती हैं, जिन्हें n से द्वारा दर्शाया गया है। ये कक्षाएं हमेशा पूर्णांक में जैसे 1, 2, 3, 4 राशि में होती हैं। इन्हें KLMN द्वारा इनको दर्शाया जाता है। जैसे कि आपका ये परमाणु का क्या हुआ, ये परमाणु का क्या है, नाभिक। ये क्या नाभिक। अब इस नाभिक के चारों समकेंद्रीय रूप से क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। निश्चित ऊर्जा वाले पथ व त्रिज्या वाले में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो आपका नाभिक, ये वाला भाग तो क्या हुआ, नाभिक। ये प्रथम कक्ष हो गया, प्रथम कक्ष या कक्षा के, जहाँ n बराबर क्या है 1। ये आपकी द्वितीय कक्षा हो गई। ये द्वितीय कक्षा n बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं। और एक और कक्षा होगी आपकी तृतीय कक्षा, ये हो गई n बराबर 3। और चतुर्थ कक्षा हो गई आपकी n बराबर 4। तो ये क्या है, कक्षाओं के रूप में KLM कक्षाओं द्वारा इनको दर्शाया जाता है। इनको KLM कक्षाओं द्वारा क्या दर्शाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती हैं। नाभिक से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। मतलब n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती हैं और ऊर्जा बढ़ती जाती है। n बराबर 1 मतलब या K कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। K कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। K कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। मतलब n का मान बढ़ने पर नाभिक से ये दूर हो जाते हैं। n का मान जैसे n का मान लगातार कक्षाएं बढ़ेंगी तो ये कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाएंगी और ऊर्जा क्या उनकी बढ़ती जाती है। K कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। K कक्षा की ऊर्जा क्या सबसे कम होती है। अब पांचवा पॉइंट है आपका, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब MBR बराबर NH/2π होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वह MBR बराबर NH/2π होता है। यहाँ m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किधर इसको द्वारा व्यक्त करते हैं,
एच क्या है? प्लांक स्थिरांक। एच को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है। एच को प्लांक स्थिरांक कहते हैं। द एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एच क्या है? प्लांक स्थिरांक। बी है इलेक्ट्रॉन का वेग। बी को इलेक्ट्रॉन का वेग कहते हैं। बी इलेक्ट्रॉन का वेग। आर क्या है? कक्षा की त्रिज्या। आर क्या है? कक्षा की त्रिज्या। और कक्षा की त्रिज्या है। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वह NH/2π होता है। NH/2π होता है। एम का इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, बी का इलेक्ट्रॉन का वेग, एच प्लांक स्थिरांक, आर क्या है? कक्षा। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में क्या गति करते हैं जिनका संवेग NH क्या होता है? 2π होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में क्या करेंगे? गति करेंगे जिनका कोणीय संवेग क्या होगा? NH/2π होता है। छठा है बोर के अनुसार। नील्स बोर के अनुसार एक निश्चित ऊर्जा वाले एक निश्चित कक्षा में नील्स बोर के अनुसार निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में क्या चक्कर लगाने पर नील्स बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब वो कह रहा है कि नील्स बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 7वां पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की वो करा है। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब परमाणु के बाहर किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा में चला जाता है।